बच्चों जैसा कि माना जा रहा है कि रीनीट का पेपर थोड़ा टफ आएगा, तो हम लोगों को भी थोड़े टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं, एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारा फ्लूइड और एनएलएम दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिला के बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक यू शेप्ड ट्यूब है और इसमें वाटर भरा हुआ है और ये पूरा सिस्टम हमारा ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब अगर इधर एक्सेलरेट करता है तो होता क्या है कि इस पर वाटर पर लगता है स्यूडो फोर्स, और उस स्यूडो फोर्स हमेशा जिधर एक्सेलरेट करता है सिस्टम उसके उल्टा लगता है। तो इधर जब स्यूडो फोर्स लगता है तो वाटर इस डायरेक्शन में भागने लगता है, और जब वाटर इधर भागेगा तो होगा क्या कि इस कॉलम में वाटर की हाइट बढ़ जाती है और इस कॉलम में वाटर की हाइट कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन पूछा यही गया है कि दोनों कॉलम में जो वाटर की हाइट है, ठीक है, इन दोनों हाइट में डिफरेंस कितने का है, यही पूछा गया। तो अब इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। जनरली क्या होता है, अगर किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ है तो वो उसका जो सरफेस होता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन अगर इस सिस्टम को या कंटेनर को आप इधर एक्सेलरेट करा दो तो इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगता है, जिसकी वजह से वाटर इधर जब इकट्ठा होगा तो इधर वाटर लेवल नीचे चला जाता है, इधर ऊपर चला जाता है। तो अभी ये वाटर का लेवल कितना तिरछा होगा, इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसको समझने के लिए एक्चुअल में देखो, जब इधर एक्सेलरेट होगा तो हम क्या करते हैं, एक इस डायरेक्शन में स्यूडो एक्सेलरेशन लगा देते हैं वाटर के ऊपर। तो मान लो अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में आप एक स्यूडो एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में लगा दो, और दूसरा इसमें एक एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी का जो कि जी है। तो वाटर का जो सरफेस होता है वो कितना इंक्लाइन हो जाता है, इस बात को समझने के लिए ये ए और जी दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है ना, ए नेट आप अगर इसको नाम दे दो, तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है वो जो एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ, उतना ही एंगल ये वाटर का सरफेस बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो ये हमारा वाटर का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है और ये जो रिजल्टेंट वर्टिकल से एंगल बना रहा है, ये दोनों सेम होते हैं। बस यहीं से फार्मूला इसका बन जाता है। क्या फार्मूला बनेगा, अगर मैं इस वाले के लिए एक फार्मूला लिखने की कोशिश करूं तो tan थीटा इक्वल टू, जैसे दो वेक्टर्स में क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू दूर वाला अपॉन पास वाला। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दूर वाला हमारा ए हो जाएगा और पास वाला क्या हो जाएगा, जी, ठीक। अब इस ट्राइंगल से अगर आप tan थीटा लिखना चाहो तो इस ट्राइंगल से, अगर देखो ये ट्राइंगल है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर इस परपेंडिकुलर को मैं h बोल दूं और बेस मान लो x है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा, h/x। अब ये h एक्चुअल में क्या है, इस एंड और इस एंड पे जो वाटर है उसकी हाइट का डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हाइट है और इस वाले का ये हाइट है, तो यही हाइट ही वहाँ पे पूछी गई है, ठीक। तो अभी क्योंकि दोनों ही tan थीटा के इक्वल है तो क्यों ना हम h/x इक्वल टू a/g कर दे, तो यही हमारा फार्मूला होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वो क्वेश्चन है। तो आओ अब उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बन के आया है h/x इक्वल टू a/g। अब इसमें बस वैल्यू डाल दो, h क्या है जो आपका ये है, ठीक है ना, ये चीज़ हमारा h है और ये x हो जाएगा। तो h हमें निकालना है, तो h इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन 5 दे रखा है, g 10 ले लो और x उधर जाएगा, और x कितना होगा ये चीज़, तो ये है 20, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये फार्मूला याद होता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका आंसर 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो 10 सेकंड में ही हो सकता है, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।